अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जितने भी हमारे चैनल पे आते हैं नए, उन लोगों से गुजारिश है कि वो आप सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। और शेयर करें। और तो फिर ठीक है, मैं अपने मौजू पर आ जाती हूँ। तो आज का हमारा मौजू है कि फ़राइज़ की हिफाजत करने का हुक्म और उनके छोड़ने की सख्त ममानत। तो हम पर अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें फ़र्ज़ किए हैं और जो वाजिब किया है, इन सभी को समझ करके हम लोग को काम को करना चाहिए। और क्योंकि अगर फ़र्ज़ हमारा छूटता है तो अगर नफिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक फ़र्ज़ पूरा ना हो तो नफिल करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो फ़र्ज़ सबसे पहले फ़र्ज़ की अदायगी होनी चाहिए। तो फ़र्ज़ में जितने भी है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इन सभी चीज़ को जो हम लोगों को पहले करना है, उसके बाद फिर नवाफिल पर आना है। तो ये हम लोग को ज़रूर एकदम ध्यान में रखना चाहिए कि फ़र्ज़ किसी सूरत से छूटे ना। और उसकी जो है फिर बहुत सख्त है। अगर छूट जाता है फ़र्ज़, नमाज है, रोज़ा है, अगर छूटता है तो उसकी फिर पकड़ होगी, उसका जो है बुरा जो है अंजाम होगा हम लोगों के लिए। अगर हम लोग छोड़ते हैं फ़र्ज़ को तो इसकी पकड़ बहुत है। इससे डरते रहना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि फ़र्ज़ पहले अदा हो, फिर नवाफिल के करें। हम लोग नवाफिल के ज़रूर इसके करें। तो सबसे पहले है कि दरमियानी नमाज से मुराद असर की नमाज है। रास्ता छोड़ दो का मतलब है कि उनकी जान और माल से तर्स मत करो, क्योंकि तौबा करने और फ़राइज़ की अदायगी के बाद वो मुसलमान हो गए। गोया मुसलमान की दलील और अलामत फ़राइज़ यानी नमाज, ज़कात की पाबंदी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नमाज़ों की बिलखुसूस दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका रास्ता छोड़ दो। तो सबसे अच्छा अमल कौन सा है? ये एक इब्न मसूद रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा अमल सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है। आपने फरमाया कि अपने वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने कहा, मैं फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। मैंने कहा, फिर कौन सा? आपने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। तो यहाँ पर इस बयान के करने से इस तरह से इशारा मकसूद है कि नमाज को अपने असल वक्त पर अदा करना चाहिए, इसमें ताख़ीर सही नहीं। नमाज में ताख़ीर से बिलाखिर ये होता है कि इंसान सुस्त हो जाता है और गफलत में रहने लगता है। फिर नमाज के फिर वही आदी बन जाता है कि धीरे से पढ़ना है, बाद में पढ़ना है और लेट से पढ़ना है। ये जो नहायत ख़तरनाक है। इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह का कौल है कि जो शख्स नमाज में इतनी सुस्ती करे कि उसका वक्त निकल जाए, तो अगर वो तौबा ना करे तो उसे कत्ल कर दिया जाए। गोया नमाज में सुस्ती करना, लेट पढ़ना या वक्त गुजार कर पढ़ना या बिला वजह दो नमाज़ों को इकट्ठा करना या हमेशा नमाज़ों की दो एक रकात ज़ाय कर देना, तो ये संगीन जुर्म है। ये सब सूरतें नमाज में गफलत की हैं। तो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना, इन सभी को से जो है फ़र्ज़ है जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। छोड़ने में ताख़ीर नहीं करना, नमाज इस फ़र्ज़ को ताख़ीर नहीं करना चाहिए। नमाज को जो है में जल्दबाजी करना चाहिए। जल्दबाजी का मतलब कि जल्दी जल्दी नहीं, लेकिन हाँ यह है कि वक्त पर पढ़ना चाहिए। जल्दबाजी का मतलब होगी वक्त पर पढ़ना चाहिए। तो इस्लाम की को एक अजीम इमारत के साथ तशबीह दी गई है कि जिसकी 5 बुनियादें हैं। जिस तरह बुनियादों के बग़ैर कोई इमारत कायम नहीं रह सकती, इसी तरह उन अरकानों का खमसा बग़ैर इस्लाम के वजूद बरकरार नहीं रह सकता। इसलिए जो शख्स भी इनमें से किसी एक फ़र्ज़ का इनकार करेगा तो वो बिल्कुल संगीन जुर्म होगा, और सुस्ती और गफलत की वजह से उनमें से किसी एक फ़र्ज़ का तर्क कर देता है तो वो भी फासिक में कहलाएगा।
تو یہاں پر سابق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ نہ دیں، اور جب وہ کام یہ کر لے تو انہوں نے اپنے خون اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، اور حق اسلام کی وجہ سے ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یہاں پر ایک بات ہے کہ مسلمانوں پر ہر وہ بات کا حساب ہے، ان کا سب کچھ حساب اللہ کے ذمہ ہے، اور ان کا مطلب ان کے معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد ہے کہ عدالت وہاں کی جو عدالت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب ہوگا، تو جس کے ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، جس کا فیصلہ وہ آخرت میں ہی ہوگا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، بس تم انہیں اس بات کو کی دعوت دینا کہ وہ یہ اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ بس اگر وہ بات مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہیں جو ان کے مال اور وصولوں سے وصول کی جائے گی، مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی۔ اگر یہ وہ مان لیں گے تو بطور زکوٰۃ ان کے عمدہ مالوں کے لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ عمل جس کے متعلق سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے حساب لیا جائے گا، ان کی جو ہے وہ نماز ہوگی۔ اگر وہ درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا اور سرخرو بھی ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو بلا شبہ وہ ناکام نامراد ہوگا۔ اور بس اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو کیا میرے بندے کے نامہ اعمال میں کچھ نوافل ہیں کہ اس کے ذریعے اس کی فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے، پھر اس کے سارے اعمال کا حساب اسی طریقے سے ہوگا، اور جن کا جو نامہ اعمال میں جو بھی ہوگا سزا جزا انہی کے اعمال کے حساب سے ہی ہوگا۔ تو حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حقوق سے مراد حقوق اللہ ہیں، ان میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، ورنہ حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا جو بندوں نے بندوں کا بہایا ہوگا۔ اس میں ایک تو فرائض کی ادائیگی کی تاکید ہے، دوسرے انہیں صحیح طریقے سے کرنے اور فساد کرنے والوں سے بچنے کی گئی ہے، اور تیسری نوافل کی ترغیب ہے کہ ان کے ذریعے سے فرائض میں کی گئی کوتاہیوں کا ازالہ بھی ہوگا۔ اور جتنے بھی جو ہے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور تو نماز کو وقت پر ادا کرنے والے بنے، اور جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور نماز کو وقت پر ادا کریں، قائم کرنے والے بنیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اگر ہمارے ویڈیو کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں لائک ضرور کریں، تو لائک کمنٹ ضرور کریں، تو کمنٹ کرنے سے ہمارے جو ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور یہ آج کا ہمارا موضوع، تو اپنا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور تو ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے یہیں تک، چلیے اللہ حافظ۔